ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में पिछले 4.5 वर्षों में गुणात्मक सुधार हुआ है। लखनऊ में आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण ही राज्य में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः लागू किया जा रहा है। श्री प्रधान ने कहा कि राज्य एनसीईआरटी के साथ मिलकर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण किताबें उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके नाम पर गौरव पथ के निर्माण जैसी कई प्रशंसनीय पहल की हैं, जो अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा आज सुबह पूछताछ के लिए अपराध शाखा के सामने पेश हुए। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी हैं। इस मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। प्रदेश के 42 जिलों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मरीज नहीं है। राज्य में 11 जिले ऐसे हैं जहां कोविड मरीजों की संख्या मात्र एक है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 11 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 17 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 138 रह गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1,72,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसमें 67 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। प्रदेश 8 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच करने वाला एकमात्र राज्य है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। आज शाम 4 बजे तक 11 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 9 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 2 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। उधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 94 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 79 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश जल्द ही 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर लेगा। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बारे में गोरखपुर के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर N.K. पांडे ने कहा कि देश एक कीर्तिमान स्थापित करने के बहुत नजदीक है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में भी तेज गति से टीकाकरण जारी है और अब तक जिले में 28 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान माना जा सकता है और भारत ने इसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक हम लोगों ने 94 करोड़ 47 लाख 48,992 टीके लगा लिए हैं पूरे भारतवर्ष में। और अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में अभी तक 28,83,928 टीके लग चुके हैं। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और एक टीका भी अगर लग जाता है तो बचाव काफी हद तक हो जाता है। 2 टीका लगने के बाद तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं और जो बीमारी की सीरियसनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो जिन लोगों ने भी नहीं लगाया है वो अपने नजदीकी बूथ पर जाकर टीकाकरण अवश्य लगवाएं और टीके की दोनों डोज लें। अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने दूसरा डोज अभी नहीं लिया है, वो लोग आवें और दूसरा डोज लगवाएं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बसपा की सरकार बनी तो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से 6 माह पूर्व चुनावी सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। प्रसार भारती ने कहा है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रसारण सुधारों से उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग और विषय वस्तु के नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भ्रामक खबरों पर प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि ये खबर सही नहीं है। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न राज्यों में मौजूद दूरदर्शन केंद्र कार्यक्रम निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR news_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।